पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप व्यूह के हम लोग अगले क्रम में आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं आप व्यूह की कोट ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक आव्यूह की संरचना बनाई हुई है, ठीक है ना। अब आप जो है इस आव्यूह की संरचना को देखिए। अभी आप सोचेंगे कि सर अभी तो इसके पहले वाले लेक्चर में आप बोले थे कि हम लोग जो है 3 स्तंभ और 3 पंक्ति वाली जो है आव्यूह को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो जो है आपने इतना बड़ा जो है लिख दिया है और यहाँ पे देख रहे हैं कि m इंटू n ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका मतलब क्या है? तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें जो है आपको यहाँ पे समझाऊँगा। देखिए पहले चीज़ तो आप इस फिगर को देखिए और इस डॉट डॉट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब कि इस डॉट डॉट के बीच में भी जो है संख्याएं दी गई हैं, भरी गई हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए क्या किया है उसको जो है वहाँ पर नहीं दिखाया है, बीच में डॉट डॉट कर दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देखना है कि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर में रखी हुई हैं, ये सब क्या है आपके, ये सब जो है आपके स्तंभ हैं। और ये जो आपको यहाँ क्षैतिज में दिख रहा है ये सब क्या हैं, ये आपके क्या हैं, पंक्ति हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें A11, A21, A31 और डॉट 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 आगे हमने AM1 लिखा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि सर जो है अगर हम आव्यूह की बात करते हैं तो ये तो पक्का है कि ये बाद में जो है आपका यह क्या है, पहली स्तंभ को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है भाई। यहाँ पर इसके बाद में 1 है 1 है 1 है 1 है, तो यानी क्या हो रहा है कि यह जो है पहला इसका स्तंभ है, ठीक है। और पंक्ति जो है इसके जो है क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग गए कहाँ तक हैं, यहाँ पे हमने मान लिया है कि यह जो है हम लोग यम तक गए हैं, ठीक। तो हमने इसको लिखा क्या, A11, A21, A3n, आगे A41 आएगा, आगे 51 आएगा और डॉट डॉट हमने क्या लिखा, AM1। इसी तरीके से अगर हम पहले पंक्ति को देखें तो पहले पंक्ति में इसकी पंक्ति तो एक है, यानी पहले पंक्ति में है, लेकिन ये जो अवयव आपको दिख रहे हैं इनके जो है स्तंभ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यन ले लिया। तो आप देखिए ध्यान से समझिए, तो यहाँ अंत में आपको क्या मिलेगा, यम पंक्ति और यन क्या मिलेगा, कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ। पॉइंट आपके क्या हैं कि किसी आव्यूह में, किसी आव्यूह की कोटि को हम पंक्ति इंटू स्तंभ, पहले क्या लिखेंगे, पहले आप जो है पंक्ति लिखेंगे, कितनी पंक्तियां हैं, फिर क्या लिखेंगे, स्तंभ। पंक्ति इंटू स्तंभ के रूप में लिखते हैं, स्तंभ के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। ये तो हो गई सबसे पहली बात। यानी कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है पंक्ति कितनी है, आपके पास पंक्तियाँ यम हैं और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ आपके पास यन है। तो इस जो है आव्यूह की कोटि क्या होगी, इस आव्यूह की कोट होगी यम इंटू यन होगी, ठीक। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें कि बेटा ये बताओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3 4 -5 9 0 11 12 13, यहाँ पे देखिए। अब पहले आपको जो है पंक्ति और स्तंभ लिखना आना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पंक्ति और स्तंभ आपको पहचानना आना चाहिए, अब आपको लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने लिखा है। तो अब जो है आपको मैंने बताया कि पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, इंटू क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं। तो यहाँ पे पंक्ति कुल कितनी है, एक पंक्ति, ये एक पंक्ति, ये आपकी 2 पंक्ति, ये आपकी 3 पंक्ति। तो यानी इसकी ऑर्डर क्या होगी, 3। अब स्तंभ देख लीजिए तो क्रॉस के साथ लिखते हैं। एक स्तंभ, ये आपकी पूरी एक स्तंभ है, ये आपकी पूरी 2 स्तंभ है और ये क्या है, ये तीसरा स्तंभ है। तो 3 क्रॉस 3।
अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि साहब ये तो ठीक है, आपने यहाँ पे बताया कि पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, और यहाँ पे 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो आप 3 को चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई समस्या नहीं आ रही है। यहाँ पे तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले पंक्ति है और बाद में स्तंभ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो ये जो है आपका 3 स्तंभ 3 पंक्ति बराबर है, लेकिन कभी भी अगर आपको जो है ऑर्डर लिखना होता है या किताब में आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ दिखता है जो पहला वाला होता है वह बताता है कि पंक्ति कौन सी है, और जो उसके बाद वाला होता है वो बताता है कि उसकी स्तंभ कौन सी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और यहाँ पर लेके समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे ABCDEF, मान लीजिए एक आप भी हुआ, आपको ये लिखा मिल गया। मैंने आपसे कहा कि भाई इसकी जो है कोटि को आप लिख के बताओ, तो आपने किया क्या। अब आप देखोगे तो आपको सबसे पहले आपने दिमाग में बैठाना है कि हमको पहले पंक्ति को लिखना है। तो पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति। तो यहाँ पे आपने पहले लिखा 2। अब स्तंभ देख लो कितने हैं, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और ये 3 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 3। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो पा रही कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो है यम पंक्ति और यन स्तंभ थे, तो इसकी कोटि को हमने लिखा यम इंटू यन। और यहाँ पे अगर जो है 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो हमने लिखा 3 इंटू 3। यहाँ पे आपके पास 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो हमने इसको लिखा 2 इंटू 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहला पॉइंट कि किसी आव्यूह की कोटि को हम पंक्ति इंटू स्तंभ के रूप में लिखते हैं, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है आपका। अब ये यम और ये लिखा है, ठीक, इसको पढ़ते कैसे हैं सर, आपने तो बता दिया लेकिन हम भूल जाएंगे, हमको आप बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, रीड बाई या रेड बाई। क्या इसको पढ़ते हैं यम क्रॉस यन, यम क्रॉस यन, या इसको पढ़ेंगे आप यम इंटू यन, यम इंटू यन। इंग्लिश में ही हम इसको रीड करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे 3 क्रॉस 3 या 3 इंटू 3। इसको क्या पढ़ेंगे 2 इंटू 3 या 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहले तो आपको जो है आव्यूह को प्रोनाउंसिएशन जो है करना आना चाहिए, ठीक। उसके जितने भी बारीक से बारीक पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है, समझ के चलना है, ठीक। तो आई होप जो है आपको ये जो मैंने 2 पॉइंट आपको छोटे छोटे लिखवाए, इनको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे सामने जितने भी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग कमज़ोर हैं, उनको सारी चीज़ें जो है क्या नाम है नहीं पता होती हैं, तो उनके लिए मैं सारा जो है पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो आप इसको जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको जो है अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। तो अब जो है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस आव्यूह की बात करें, ये जो आपके सामने ये आव्यूह दिख रहा है यम क्रॉस यन की, इसका एक कॉमन नेम होता है। इसके जो अवयव होते हैं, इसके अवयवों का एक कॉमन नेम होता है, सबका एक कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम होता है। अब आप पूछेंगे सर क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूं जिसे AIJ, जिसे AIJ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे AIJ से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जो है इन सब का जो है एक कॉमन नेम होता है, जी हाँ। और यहाँ पर जो आई है, जहाँ आई क्या होता है आपका, आई होता है रो, कि वह जो अवयव है वह किस पंक्ति में है, और जो जे होता है वह होता है स्तंभ। अब आपकी जो है कहानी धीरे धीरे क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। आपको आपकी जो सारी गणित चलेगी वो इस IJ में चलेगी। कल को जब आप टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में या मैट्रिक्स में आपको IJ मिलेगा,
तो भाई अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ठीक है, आपने यहाँ पर आई जे लिख दिया, तो ये आई जे इस यम क्रॉस यन से कैसे डिफर करता है। तो यहाँ पर जो ये यम इंटू यन है, ये बता रहा है कि इस आव्यूह में कुल कितने पंक्ति या जो है स्तंभ हैं, और ये जो आई जे आपको पंक्ति और स्तंभ है, ये बता रहा है कि जो कोई अवयव है उसकी पोजीशनिंग क्या है, इस आव्यूह में वो किस पंक्ति या किस स्तंभ में है। क्या मतलब ये कि अब जैसे मैं बात करूं कि ये A23 है, क्या है, A23 है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसको जो है आप लोग फिगर को बनाए रखिएगा, फिर इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा। जैसे मान लो इसके लिए मैंने A23 लिखा, ठीक है। अब चलो इसको कंपेयर कराओ। मैंने कहा कि इसका एक कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम क्या है भाई, AIJ मैंने बताया। और मैंने कहा जो आई होता है वो ये दिखाता है कि यह जो है किस पंक्ति में है, और जो जे होता है वो यह दिखाता है कि यह किस जो है स्तंभ में है। तो यहाँ से आपने जब इसको कंपेयर किया तो आपको आई मिला कितना, 2, जे कितना मिला आपको, 3, यही तो मिला। तो अब देखिए ये जो A23 है, यह जो है दूसरे जो है किसमें है, दूसरे पंक्ति में है, और कौन सा स्तंभ है, तीसरे स्तंभ में है। यानी अगर हम A23 की बात करें तो यह इस जो है आव्यूह में कहाँ इसकी पोजीशनिंग है, इसकी स्थिति कहाँ है, तो इसका मतलब यह दूसरे पंक्ति में है। तो चलो देखते हैं क्या यह दूसरे पंक्ति में है। तो यह जो है आपकी पहली पंक्ति है, और यह क्या कौन सी है, दूसरी। तो इसका मतलब ये जो मैंने आपको बताया था कि सबका कॉमन नेम AIJ होता है, यह सही है। उसके बाद देखते हैं क्या यह तीसरे स्तंभ में है क्या। तो ये देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो इसका मतलब A23 जो आपका अवयव है वह दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो पाई। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि चलिए ठीक है सर, अब आप हमको ये A32 के बारे में बता दो, ठीक है। तो ये मैंने A23 के बारे में बताया। अब आप जो है किसके बारे में बताने चल रहे हैं, A32 के बारे में बताने चल रहे हैं। तो अगर आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी तो आप तुरंत ही देखते मान इसको बता देंगे कि अरे सर ये तो जो है तीसरा जो है इसकी पंक्ति है, पहला वाला पंक्ति होता है, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा स्तंभ है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 1 0 -3 4 9 8 6 2 7 6 5 एंड मान लीजिए 10 है। ये आपके पास कोई एक आव्यूह दिया गया है, ठीक है। अब इस आव्यूह को देखते ही आपके दिमाग में खटका कि सर इसमें जो है कुल पंक्तियाँ कितनी हैं, 3 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 स्तंभ हैं। तो यानी यह जो है आपकी कितने कोट की आव्यूह है, 3x4 कोट की आव्यूह है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जो ये अवयव 8 है, जो अवयव 8 है वह कौन से पंक्ति और कौन से स्तंभ में है, कौन से पंक्ति और कौन से स्तंभ में है, कौन से स्तंभ में है, ये मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप देखो कि यह कौन से पंक्ति में है, पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। तो यानी यह जो है दूसरी पंक्ति में है, और इसका स्तंभ कौन सा है, तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। तो यानी जो 8 है उसकी पोजीशनिंग क्या है, यह दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है ये। तो आई होप जो है आपको यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तो ये मैंने आपको जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि अगर अवयव किसी आव्यूह में पाया जाता है तो वह जो है किस स्तंभ या किस पंक्ति में जो है पाया जाएगा। तो यहाँ तक जो है हम इसको रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।